सब्सक्राइब करें आपका अपना YouTube चैनल टारगेट परीक्षा को और बेल आइकॉन को दबाएं, जिससे हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी ओझा टारगेट परीक्षा में आपका स्वागत करती हूं। और कल हमने पढ़ा था LCM से और SCF से कुछ क्वेश्चन, और आज फिर से हम उसी पर क्वेश्चन लगाएंगे। तो पहले हम जान लेते हैं आज की जो भिन्न है उसका अगर हम LCM या HCF निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। भिन्न का अगर LCM या HCF निकालना हो तो कैसे हम निकालेंगे। तो देखिए, LCM का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और HCF का क्या होता है, हाई कॉमन फैक्टर। लेकिन जो LCM होता है उसमें हमें बड़े से बड़ी संख्या ढूंढनी होती है। लिखा LCM है लेकिन हमें क्या ढूंढना है, बड़ी से बड़ी संख्या। और HCF में क्या होता है, जो छोटी संख्या होती है उसे निकालना होता है। जो तीनों संख्याओं, जो हमारी संख्याएं दी गई हैं, जैसे कुछ भी संख्या दी गई हो उसको जो है विभाजित कर दे, उसे काट दे। और LCM वो होता है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः कट जाए। ठीक, LCM क्या होता है, जैसे हमारा 2 5 7 है। ठीक, इसका LCM क्या होगा, तो 70। जो इन तीनों संख्याओं से कट जाए वही हमारा क्या है, LCM। और HCF क्या होता है, जैसे हमारा इसमें 2 5 7 है, तो हमें वो संख्या ढूंढनी होती है जो इन तीनों संख्याओं को काट दे। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 1। देखिए इसका मासा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो यहाँ पे 1 जो है वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो 2 5 और 7 को काट सकती है। लेकिन क्या होता है, जो गुणज होता है वो बड़ा होता है। ठीक, जो गुणज होता है वो क्या होता है, LCM का मतलब क्या होता है, जो उसका गुणज हो, किसी संख्या का गुणज हो, तो गुणज क्या होगा, बड़ा होगा। HCF का मतलब होता है जो उस संख्या को काट दे, उसमें कॉमन हो। ठीक, वो हमारा क्या होता है, HCF। तो चलिए देखते हैं कि हम भिन्न का HCF और LCM कैसे निकालेंगे। तो भिन्न का HCF जो हम निकालेंगे, जैसे हमारा भिन्न में क्या होता है, अंश और हर। भिन्न में होता है हमारा अंश और हर। तो हर का हम LCM लेंगे और अंश का क्या लेंगे, HCF। तब हमारा क्या निकलेगा, HCF। अगर हमें निकालना है तो हमें अंश का HCF करना है, यानी कि मासा निकालना है, और हर का LCM यानी कि लासा निकालना है। लेकिन अगर हमें लासा यानी कि LCM निकालने के लिए कहा जाए तो हम अंश का LCM निकालेंगे और हर का क्या निकालेंगे, HCF। लासा निकालने के लिए यानी कि LCM निकालने के लिए अंश का LCM लेंगे और हर का HCF, और HCF निकालने के लिए हम अंश का HCF लेंगे, हर का LCM। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और जैसे मान लीजिए ये हमारा जो है क्या है, एग्जाम्पल। तो देखिए, इसमें अगर हमें LCM और HCF निकालना है तो हम क्या करेंगे, 8 को क्या कहते हैं हम, 2 की घात 3, और 42 को तोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, 21। अब अगर हमें इसमें HCF निकालना है तो हमें वो संख्या लेनी है जो दोनों में कॉमन हो। ठीक, हमें वो संख्या लेनी है जो दोनों में कॉमन हो। देखिए 2 की घात 1 जो है इन दोनों में क्या है, कॉमन है। तो ये 2 हमारा क्या हो जाएगा, HCF यानी कि मासा। और अगर हमें LCM निकालना है तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी घात लेंगे LCM निकालने के लिए, जो सबसे बड़ी घात हो। तो 2 की घात 3 सबसे बड़ी घात है, और 21 तो हमें लेना ही लेना है क्योंकि इसमें 21 नहीं है और यहाँ पे 21 है। तो अगर हम 21 से गुणा करेंगे तभी हमारा क्या आएगा, LCM। ठीक, तो
और यहाँ पे देखिए क्या होता है, LCM सॉरी HCF गुणे LCM बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक, तो देखिए पहली संख्या हमारी क्या थी 8, दूसरी की संख्या क्या थी 42, और जब हमने इसको तोड़ा था तो कितना आया था, ये हमारा हो गया था 2 की घात 3 और ये हो गया था 2 गुणे 21। ठीक, तो यहाँ पे देखिए LCM गुणे HCF, तो LCM हमारा कितना है, इतना है, HCF हमारा कितना था 2। ठीक, क्योंकि जो कॉमन है वही हम लेंगे, तो यहाँ पे HCF हमारा आ गया 2 गुणे LCM कितना है, ये पूरा हमारा क्या है LCM है, जो सबसे बड़ी घात है वो लेंगे, और 21, तो 2 की पावर 3 गुणे 21। और कह रहा है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो पहली संख्या हमारी क्या थी 8 और दूसरी संख्या क्या थी 42, तो देखिए 8 गुणे 42, देखिए वही तो आ रहा है LCM गुणे LCM क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक, देखिए ये बराबर है हमारा, यहाँ पे 8 आ गया, 2 की पावर क्या हो जाएगी 8 और 21 गुणे 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 42, तो ये देखिए बराबर है LCM गुणे HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या क्या है बराबर है। और अगर पूछ ले कि LCM और HCF में कौन सा ऐसा है जिसमें दोनों संख्या उसके अंदर होती है, तो HCF दोनों संख्या के अंदर वो चीज़ होता है क्या, LCM और HCF। तो जो HCF होता है हमारा, LCM और HCF में जो HCF है यानी कि मासा जो है वो उसी संख्या के अंदर होता है। ठीक, जो हमने संख्या ली है, मान लीजिए 8 और 42 है, तो इसी के अंदर क्या होगा हमारा HCF। ठीक, जैसे हमारा इसमें 2 आ गया तो 2 इसी के अंदर है, देखिए ये हमारी 2 की घात 3 हो गई, ये 2 गुणे 21 हो गया, तो ये 2 क्या है इसके अंदर है। लेकिन हम जो LCM लेंगे वो हमारा क्या होता है गुणज होता है, तो गुणज जो है कुछ भी हो सकता है, तो इसको हमें ध्यान में रखना है कि कैसे क्या होता है। जैसे एक एग्जांपल और ले लीजिए, जैसे हमारा 72 है और क्या है 96, ये दो संख्या है हमारी और इसे हमें अनुपात में करना है, तो 18 आ गया और यहाँ पे 24 आ गया, 2 से हमने काटा है, सॉरी 4 से काटा है हमने, और उसके बाद यहाँ पे हमने 6 से काट दिया, 3 बार गया और यहाँ पे आया 4 बार, ये हमारा क्या हो गया अनुपात। ठीक, क्या हो गया अनुपात। अब देखिए इसमें हमें HCF निकालना है, तो क्या करेंगे हम, जो 18 तो है लेकिन हमें बड़ी से बड़ी संख्या हाईएस्ट लेनी है, तो 24 क्या है इसमें LCM हमारा हो जाएगा। 24 गुणे 3 करेंगे तो क्या आएगा 72, 24 गुणे 4 करेंगे तो क्या आएगा 96, तो यही हमारा क्या है HCF। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। और जो हमारा HCF होता है वो क्या होता है, जो संख्या दी गई होती है HCF से हमेशा वो संख्या डिवाइड होगी। ठीक, HCF से वो संख्या क्या होगी डिवाइड होगी। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन है 3/5, 4/12 और 5/6 का लासा और मासा ज्ञात करें। तो चलिए पहले कह रहा है कि लासा ज्ञात करें, तो हम पहले LCM ले लेंगे। तो LCM के लिए क्या होता है, अंश का क्या लेंगे हम LCM और हर का क्या लेंगे HCF। LCM और हर का क्या लेंगे HCF। ठीक,
ये हमारा एलसीएम निकालने का तरीका है। तो चलिए 3, 4, 5 का एलसीएम क्या होगा? तो 5 चौके 20, 3 60। ये हमारा एलसीएम है। और यहाँ पे जो है हमें लेना है मासा यानी कि एचसीएफ। तो 5, 12, 6 का जो मासा है वो क्या होगा? देखिए ये 1 से ही कटेगी और किसी संख्या से नहीं कट रही है, तीनों की तीनों बराबर संख्याओं से कटनी चाहिए। ठीक, तो 1 जो है हमारा क्या आ गया? मासा। तो यही हमारा क्या है? आंसर। 60 हमारा आंसर हो गया। ठीक, अब देखिए, अब कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन है कि मासा निकालिए। तो लासा हमारा क्या आ गया? एलसीएम क्या आ गया? 60। अब हमें एचसीएफ निकालना है यानी कि मासा एचसीएफ। तब हम क्या करेंगे? ऊपर वाले का एचसीएफ लेंगे और नीचे वाले का क्या लेंगे? एलसीएम। तो 5, 12, 6 का क्या होगा एलसीएम? 12 गुणे 5 यानी कि 60। 60 हमारा क्या आ जाएगा? एलसीएम। और हमारा जो मासा है 4, 3, 5 का वो क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक, क्योंकि 1 से ही कटेगा और किसी संख्या से ये कटेगी नहीं, तीनों अलग अलग संख्याएं हैं। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर? 1/60। यही हमारा क्या है? आंसर है। तो हमें अगर एचसीएफ निकालना है तो अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम, और अगर एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है, दोनों का मासा 10 है, दोनों संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमने क्या पढ़ा था? फॉर्मूला, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। यानी कि ठीक, तो देखिए इन दोनों का गुणनफल दिया हुआ है यानी कि 1500 हमें दिया गया है और मासा कितना है? 10। लासा हमें निकालना है तो लासा को हम x मान लेते हैं। अब देखिए 1 0 से 1 0 यहाँ पे कट गया, हमारा क्या आ गया? लासा बराबर कितना आ गया? 150। यही हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है दो संख्याओं का लासा मासा का 28 गुना है। ठीक, दोनों संख्याओं के लासा तथा मासा का योग जो है वो हमारा 1740 है। दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए यदि पहली संख्या क्या है? 240। तो देखिए हमें कुछ नहीं करना है, लासा को मासा का 28 गुना। तो यहाँ पे 28x + x बराबर 1740। अब इसे हम यहाँ पे जोड़ लेंगे, 29x आ गया और बराबर 1740। x बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 60। ठीक, अब यहाँ पे हम पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा कर लेंगे। तो देखिए जो पहली संख्या थी हमारी क्या है? 240 गुणे दूसरी संख्या हमें नहीं पता है, निकालना है उसी को। तो यहाँ पे हमने दूसरी संख्या n मान ली और बराबर कितना है? 28। x को हमने क्या निकाला है? 60। तो 28 गुणे 60 हो गया और यहाँ पे गुणे 60। 60 हमारा मासा है और ये दोनों क्या है? लासा है। तो देखिए 1 0 से 1 0 हमारा कट गया, 1 0 से 1 0 यहाँ पे कटा और 4 बार गया और 4 को यहाँ पे 7 बार काट दिया हमने। अब इसका और 60 का गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 420। ये हमारी क्या है? दूसरी संख्या। ये n बराबर 420। ये हमारा क्या है? आंसर।
दूसरी संख्या निकल के आई हमारी 420 और पहली संख्या हमें दिया गया है 240। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिससे 528, 753 और 903 में भाग देने पर हर हालत में शेष 1 बचे। तो चलिए लगा लेते हैं इसको भी। तो देखिए हमें क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, 3 संख्याएं हमें दी गई हैं तो हम एक दूसरे से क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। तो हमारा है 753 से माइनस करेंगे 528, ठीक। यहाँ पे हमारा कितना आया, 375, सॉरी यहाँ पे 13 में से 8 गया 5 और 3 में से 4 में से 2 गया 2 और यहाँ पे बचा 7, 7 में से 5 गया 2, 225 आया। और इसके बाद हम 903 में से 753 माइनस कर लेंगे, 753। तो यहाँ पे 0 आ गया, 10 में से 5 गया 5 और 8 में से 7 गया 1, 150। और उसके बाद हम 903 में से 528 माइनस करेंगे, 903 528। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 13 में से 8 गया 5 और यहाँ पे बचा 9, 9 में से 2 गया 7 और यहाँ पे बचा 8 में से 3 गया 5, सॉरी 8 में से 5 गया 3। तो इतना। अब जो ये सब आया है, जो ये सब सारी संख्याएं आई हैं हमारी, इसको क्या करेंगे हम, अब इसमें से हम निकालेंगे मासा HCF, ठीक। क्योंकि इसमें क्या पूछ रहा है, कौन सी सबसे बड़ी संख्या है, ठीक। अगर पूछेगा कौन सी सबसे बड़ी संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो वो हमारी क्या होगी, HCF होगा, ठीक। लेकिन अगर पूछेगा छोटी से छोटी संख्या बताइए, तो वहाँ पे LCM निकाला जाएगा। तो चलिए निकाल लेते हैं इन तीनों का हम HCF। तो देखिए 225, 150 और 375 है। तो पहली विधि क्या है, भाग विधि से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या था हमारा, 225 आया था और 375 और 150। तो 225 है, इससे भाग देंगे हम 375 में। तो देखिए एक बार गया हमारा, यहाँ पे आया 225, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया 5 और 3 में से 2 गया 1, 150 आया। अब 225 जो है 150 में जाएगा नहीं, इसलिए हम यहाँ पे 150 से 225 में भाग देंगे, ठीक। तो यहाँ पे देखिए एक बार गया 150 बचा, तो यहाँ पे 5 आ गया और 12 में से 5 गया 7, 75। अब 150 का पहाड़ा 75 में जाएगा नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 150 को भाग दे देंगे 75 से, तो 2 बार जाएगा और यहाँ पे कट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 75 आ गया, ठीक। अब हमारा लेकिन 150 बचा हुआ है, 150 क्या है, बचा हुआ है। अब 75 से 150 कट जाएगा, तो हमारा जो मासा है वो क्या आ जाएगा, 75। यही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक। यही हमारा आंसर आ गया। और एक चीज़ है, जैसे हमारा क्या था, आया था 150, 225 और 375। देखिए एक तरीके से और लगा सकते हैं, इसको पहले हम माइनस कर लेंगे एक दूसरे से, उसके बाद जो आएगा, जो हमारी छोटी छोटी संख्या है, जैसे 150 है, उसके बाद 225, उसके बाद क्या है 315, ठीक।
तो 225 में से हम 150 माइनस करेंगे तो 75 आएगा हमारा, और 375 में से 225 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 150। ठीक, तो जो मिनिमम संख्या है, जो छोटी संख्या है, उसी को हम लेंगे, वही हमारा क्या है, आंसर। देखिए 75 छोटी संख्या 150 से छोटी है, तो ये हमारा क्या है, आंसर। और यही हमारा क्या है, मासा, यानी कि SCF। 75 हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से भी लगा सकते हैं और उस तरीके से भी लगा सकते हैं। देखिए ये इसका गुणज है, लेकिन छोटी संख्या कौन सी है, तो 75 मिनिमम संख्या हम इसमें लेंगे, घटाने पर जो हमारी छोटी संख्या आएगी उसी को हम लेंगे। तो यहाँ पे SCF हमारा आ गया 75। लेकिन आपको क्या करना है, भाग विधि से लगाना है, ठीक है, नहीं तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। और अगर जिसको आता है वो ऐसे भी लगा सकता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि 8, 9, 12 तथा 15 से भाग दिया जाए तो सदैव एक शेष बचे। ठीक, क्या शेष बचे, एक शेष बचे। तो देखिए इसमें क्या करना है, हमें 8, 9, 12, 15 का क्या ले लेना है, लासा। तो चलिए हम लासा ले लेते हैं, 8, 9, 12, 15, इन सभी का हम लेंगे लासा। चलिए पहले 2 से काट लेते हैं, 2 चौके 8 और 9 ऐसे ही आ जाएगा यहाँ पे, और 6 बार गया, और 15 ऐसे ही आ जाएगा। ठीक, फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, 9 आएगा, और 3 बार गया, और यहाँ पे 15 ऐसे आ जाएगा। अब हम 3 से काटेंगे, ठीक, तो 2 आ जाएगा यहाँ पे, 3 बार गया, और 1, 5। अब इन सभी संख्याओं का हम क्या कर लेंगे, गुणा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, इन सभी संख्याओं का हम कर लेंगे गुणा। अब देखिए 5 दूना 10, और यहाँ पे आ गया 20, 60 और 120 और 360 आ गया हमारा क्या, लासा। जो लासा है हमारा LCM वो हमारा 360 आ गया। अब कह रहा है कि एक शेष बचे। तो देखिए 8 से हम काटेंगे तो ये हमारा पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक, 9 से काटेंगे तब भी ये हमारा पूरा कट जाएगा, 12 से काटेंगे तब भी ये कट जाएगा, 15 से काटेंगे तब भी कट जाएगा। तो कह रहा है एक शेष बचे, तो हम इसमें क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। जब एक जोड़ देंगे हम तो हमारा 300 क्या हो जाएगा, 61। अब देखिए अब हम सभी संख्याओं से काटेंगे तो एक हमारा क्या आएगा, शेष बचेगा। ठीक, इसलिए हम इसमें एक जोड़ देंगे तो हमारा 361 क्या हो जाएगा, आंसर। और अगर हम नहीं जोड़ेंगे तो ये हमारा आंसर क्या है, गलत है, क्योंकि कह रहा है कि इसमें सदैव एक शेष बचे। इन सभी संख्याओं से भाग देने पर क्या बचे, सदैव एक शेष बचे। तो हम एक जोड़ेंगे तभी हमारा शेष एक बचेगा, नहीं तो नहीं बचेगा। अगर हम माइनस कर देंगे इसमें से तो हमारा आ जाएगा 359। उसके बाद जब हम काटेंगे तो ये पूरी चारों संख्याओं से हमारा नहीं कटेगा। ठीक, इसलिए हमने इसमें एक जोड़ दिया है। चलिए आगे चलते हैं। कुछ नहीं करना था, बस लासा निकाल के उसमें एक जोड़ देना था। जब ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें जितना शेष दिया है उतना लासा निकाल के उसी में जोड़ देना है, वही हमारा क्या है, आंसर। कह रहा है वह न्यूनतम संख्या जो 12, 15, 20 से विभाज्य व पूर्ण वर्ग हो। तो चलिए लगाते हैं इसको। तो इसका हमें क्या करना है, न्यूनतम कह रहा है, तो देखिए न्यूनतम कहेगा अगर हमसे तो हम क्या करेंगे, उसका लासा लेंगे, LCM। तो चलिए LCM ले लेते हैं 12, 15 और 20 का। 12, 15 और 20। तो यहाँ पे 2 से काटेंगे हम, 6 बार गया, और 15 ऐसे आ गया, और यहाँ पे 10 बार गया।
उसके बाद हम फिर से 2 से काटेंगे तो 3 बार गया, यहाँ पे 15 आ गया और यहाँ पे 5 बार। अब हम 3 से काटेंगे तो 1 बार गया, 3 पचे 15 और 5 ऐसे आ गया। अब इसके बाद 5 से काट देंगे तो यहाँ पे पूरा हमारा कट गया। अब हमारा क्या है, लासा क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, ठीक। तो 5 दूना 10, 10 तिया 30 और दूना 60। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम। क्या आ गया, एलसीएम, ठीक। देखिए एलसीएम जो होता है वो इन तीनों संख्या से क्या होता है, विभाजित होता है। और जो एचसीएफ होता है वो इन तीनों संख्याओं को विभाजित करता है, ठीक। तो चलिए 60 हमारा क्या आ गया, एलसीएम। अब कह रहा है कि वो पूर्ण वर्ग भी हो, ठीक। पूर्ण वर्ग देखिए इसमें सभी पूर्ण वर्ग हमें दिख रहे हैं। 400 भी पूर्ण वर्ग है, 20 का स्क्वायर है। 900 भी पूर्ण वर्ग है और 1600 भी पूर्ण वर्ग है और 3600 भी पूर्ण वर्ग है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा हमारा सही है? तो यहाँ से फिर से देख लीजिए आप। देखिए यहाँ पे हमें दो गुणे 3 गुणे 5 इतना मिला है यहाँ से हमें लासा, ठीक। अब हमें पूर्ण वर्ग बनाने के लिए और कौन कौन सी संख्या की ज़रूरत है? तो आप हमें बता सकते हैं कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें एक 3 की और ज़रूरत है और एक 5 की, तभी तो हमारा पूर्ण वर्ग बनेगा, ठीक। तो अब हम इसका क्या कर लेंगे, गुणा। तो यहाँ तक हमारा आया था 60 और उसके बाद 5 से गुणा करेंगे तो 300 आ जाएगा। उसके बाद 300 का हम 3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 900। 900 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। और आप ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से लगाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा आप लोगों के लिए। तो हमें पहले पूर्ण वर्ग बना लेना है, यानी कि इन दो का जोड़ा बना लेना है और जो संख्या नहीं होगी उससे हमें क्या करना है, गुणा कर लेना है। और उसके बाद हम गुणा करके जो हमारा आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। देखिए इसमें एक 3 नहीं था, एक 3 की हमें ज़रूरत थी और एक 5 नहीं था, तो एक 5 की भी हमें ज़रूरत थी, इसलिए हमें 3 और 5 से क्या किया, गुणा कर दिया। और उसके बाद सबका गुणा करके जो आया वही हमारा क्या निकला, आंसर। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, नौ 900 और 1000 के बीच आने वाली वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 38 और 57 से विभाजित किए जाने पर प्रत्येक मामले में 23 शेष फल रहता है। तो चलिए लगाते हैं इसको भी। तो सबसे पहले हम 38 और 57 का क्या ले लेंगे, लासा। तो चलिए 38 को हम अगर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, या फिर ऐसे ही ले लीजिए 38 57। अब हम इसका 19 से करेंगे तो 19 दूना 38 और 19 तिया 57, ये हमारा क्या है, लासा। 19 गुणे 2 गुणे 3, ये हमारा क्या है, लासा है। और इसे हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 114। क्या था हमारा, 19 गुणे 2 गुणे 3, इसको गुणा करेंगे हमारा क्या आएगा, 114। और ये हमारा क्या था, 38 और 57 का एलसीएम। उसके बाद कह रहा है कि 900 से 1000 के बीच क्या चाहिए, हमें संख्या याद करनी है कि वो संख्या कौन सी थी। तो चलिए 114 हमें क्या मिला हुआ है, लासा। अब इसका गुणज हम देखते हैं, इसका गुणज जो 900 और 1000 के बीच में रहे। तो देखिए अगर हम इसमें 10 से गुणा कर देते हैं तो हमारा 1000 के ऊपर चला जाएगा, और 9 से करेंगे तब भी हमारा 1000 से ऊपर जाएगा, इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, 8 से गुणा करेंगे। तो 8 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा और 8 1 8, यहाँ पे 11 की 1,
912, ठीक, 912 आ गया। उसके बाद कह रहा है कि 23 शेषफल बचे, तो यहाँ पे प्लस क्या करेंगे 23, और यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो हमारा 935 हो जाएगा, और 935 हमारा क्या है आंसर है, ठीक। देखिए 935 900 और 1000 के बीच में है, और अगर हम इसमें से माइनस करेंगे 23 को तो हमारा नहीं आएगा, क्योंकि 900 और 1000 के बीच में पूछ रहा है, ठीक। 23 माइनस कर देंगे तो हमारा 800 के पीछे चला जाएगा, सॉरी 900 के पीछे चला जाएगा, 800 में आएगा हमारा आंसर। इसलिए हमें 900 और 1000 के बीच में चाहिए है आंसर, तो हमें 23 क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। पहले हम लासा लेंगे, और उसके बाद जो लासा आएगा, अगर हमें आंसर नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे, लासा का गुणज निकालेंगे। जो हमें लासा मिला है उसका क्या करेंगे, गुणज निकालेंगे, और जितने संख्या के बीच में कह रहा है उतनी संख्या के बीच में निकालना है। उसके बाद जो शेषफल है हमारा उसे हम प्लस कर देंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन है, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 48, 64, 90, 120 से विभाजित करने पर क्रमशः 38, 54, 80, 110 शेष बचे, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं ये वाला। इसमें क्या करना है हमें, पहले एक दूसरे से क्या करना है, माइनस कर लेना है। जो हमारा शेषफल दिया हुआ है और ये इसमें से माइनस करना है। तो 48 में से हम 38 माइनस करेंगे, 64 में से 54 माइनस करेंगे, 80 में से 90 में से 80 माइनस करेंगे, 90 में से 80 माइनस करेंगे, और 120 में से 110 माइनस करेंगे, ठीक। अब देखिए हमारा कितना आया, यहाँ पे 10-10 का अंतर है। क्या है, 10-10 का अंतर। तो हमें कुछ नहीं करना है, 48, 64, 90 और 120 का क्या निकाल लेना है, एलसीएम। तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा इन सभी का, 2880। 2880 क्या आ जाएगा एलसीएम। आप लोग जो है अपने कॉपी में करके देखिएगा, 2880 आएगा एलसीएम। और इसके बाद क्या करना है, देखिए अंतर हमारा कितना आया था, अंतर आया था इसमें 10। तो हम क्या करेंगे, 10 इसमें से माइनस कर देंगे, वही हमारा क्या है आंसर। तो यहाँ पे बचेगा हमारा 2870, यही हमारा क्या है आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आप एलसीएम ऐसे भी ले सकते हैं, इसको तोड़ के, ठीक है। 48 को तोड़ेंगे हम, देखिए इसको हम पहले गुणनखंड करेंगे 48 का। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 की घात 4 गुणे 3, और 64 का करेंगे तो 2 की घात 6 आ जाएगा, और यहाँ पे करेंगे 90 का तो हमारा आ जाएगा 3 घात 2 गुणे 2 गुणे 5, और 120 का करेंगे तो हमारा आ जाएगा क्या, 2 की घात 3 गुणे 5 गुणे 3। अब इसमें से बड़ी संख्या हमें लेनी है। कौन सी बड़ी संख्या है, तो देखिए इसमें 2 की पावर 6 सबसे बड़ी है, इन सभी में 2 की पावर 6, तो हम 2 की पावर 6 ले लेंगे, और यहाँ पे गुणा करेंगे। और उसके बाद इसमें 3 घात 2 जो है ये बड़ी है, तो यहाँ पे 3 की घात 2 ले लेंगे, और गुणे 5, ठीक। अब इसका हम गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 64, और गुणे 9 गुणे 5, तो 5 चौके 20, 2 कैरी, और 5 छक 30, 2 32, और गुणे 9 कर लेंगे हम, 0 आ जाएगा। तो देखिए 2880 जो है हमारा आ गया लासा। और इसके बाद हम इसमें से क्या करेंगे, जो हमारा माइनस करने पर आया था 10,
अंतर कितना आया था 10। तो इसमें से हम 10 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 28 70। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे यदि 25 40 60 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 7 हर बार 7 आता हो। ठीक, तो हम इसका क्या लेंगे, लासा ले लेंगे। 25 40 और 60 का, तो 5 से काटेंगे, 5 बार गया, 8 बार गया और 12 बार गया। इसके बाद हम 2 से काटेंगे, 5 ऐसे ही आ जाएगा और 4 बार गया, 6 बार गया। ठीक, फिर 2 से काटेंगे, यहाँ पे 5 आ गया, 2 आ गया और 3 आ गया। अब इसे हम गुणा कर लेंगे। गुणा करने पर हमारा कितना आएगा 10 20 और 100 200 और 300। ठीक, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 पंचे 100, 100 दूना 200 और यहाँ पे 600 आएगा। ठीक, 600 आ जाएगा हमारा लासा। और इसके बाद कह रहा है शेषफल हर बार कितना आता हो 7। तो हमें क्या कर लेना है, इसमें 7 जोड़ देना है, वही हमारा क्या आ जाएगा आंसर 607। देखिए 25 से 600 कट रहा है, 40 से भी 600 कट रहा है और 60 से भी 600 कट रहा है, इसलिए हम 7 इसमें जोड़ देंगे तो वही हमारा क्या आ जाएगा आंसर 607 हमारा क्या आ गया आंसर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला है